एलजी तेरे राज में, एलजी तेरे राज में, एलजी तेरे राज में। 4 महीने पहले नौजवानों का इस्तेमाल करने के लिए और बड़ा ही गहरी साजिश यहाँ पे है। ये नारे लगा रहे थे कि एलजी तेरे राज में, कटोरे हमारे हाथ में। इनको ये बताने के लिए आया हूँ कि एलजी का राज नहीं, ये मोदी सरकार का राज है, डायरेक्ट कंट्रोल उसका है। जो नौजवानों को इस्तेमाल करके सियासी रोटियाँ सेकते हुए सत्ता तक पहुँचे और पहुँचने के बाद नौजवानों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आज चरम सीमा पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर में है। ये कौन सा बदलाव ये यहाँ के लोग चाहते थे, कौन से प्रशासन यहाँ पे दे रहे हैं कि ये कोरोना वॉरियर हैं। मैं समझता हूँ जिस वक्त ब्यूरोक्रेट्स कोई भी बड़े लोग इस हालात में, इस बीमारी में गर्भ के अंदर छिप के बैठ गए, हाइबरनेशन में चले गए, यही लोग थे जो कोरोना वॉरियर का इस्तेमाल यहाँ पे किया और इन्होंने बड़े ही अच्छे महत्वपूर्ण ढंग से अपना रोल निभाया। सराहनीय कदम है। अखबारों में, स्टेटमेंट में तो बड़े अप्रिसिएशन इनको दी जाती है अपनी वाहवाही लूटने के लिए, लेकिन आज इनके हाथ में कटोरा है। ये दर्शाता है कि सरकार कहीं ना कहीं इन लोगों की अनदेखी यहाँ पे करती है और कंक्रीट पॉलिसी बांधे। हम भी इसके पक्ष में हैं बतौर कांग्रेस के सारी लीडरशिप, इनकी बात को उजागर करने के लिए पूरी ताकत यहाँ पे झोंकेगी और एलजी साहब से ये करेगी कंक्रीट पॉलिसी कब तक बनेगी। 6 साल तो इन लोगों को यहाँ पे हो गए, पहले सरकार में भी यहाँ पे रहे और यहाँ पे गवर्नर राज भी इन लोगों का रहा, प्रेसिडेंट रूल भी यहाँ पे रखा, अब तो 3 साल भी हो गए। भला साहब, एनएचएम की पॉलिसीज के तहत अगर एम्प्लॉयज लिए जाते हैं तो उनको दर बदर नहीं किया जा सकता, फिर ये क्या पॉलिसी है कि मतलब पॉलिसी एनएचएम एम्प्लॉयज भी हैं और फिर भी रोड पर हैं? इनकी पॉलिसी है कहाँ पे है? सिर्फ इस्तेमाल करने की पॉलिसी है, यूज़ एंड थ्रो। लेकिन नौजवानों के जज्बात के साथ खेलने हम नहीं देंगे। आज इनको मजबूर करेंगे कि जो आंकड़ा आप देते थे कि सबसे बड़ा विकास होगा, कौन सा विकास यहाँ पे है? सबसे बड़ा विकास होगा, हर चीज़ यहाँ पे विजिबल दिखाई देगी, आसमान नीचे ला देंगे। एक एक करके ऑलरेडी ही लोग जो है महंगाई की कमर के माध्यम से उनका चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। वहाँ पे बेरोजगारी पे लड़कियों के हाथ में कटोरा यहाँ पे देखिए। ये सिंबॉलिक नहीं, ये दर्शाता है कि अंदरूनी हालात कैसे हैं। ये नौजवान मेहनत करके यहाँ पे काम करते हैं, दिन और रात नहीं देखते, मरीजों की बड़े अच्छे ढंग से सेवा की है। समाज इनका ऋणी है और हम इनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए पूरी ताकत जोड़ेंगे कि एलजी साहब सर्टिफिकेट्स इन तमाम एम्प्लॉयज़ को भी दिए गए होंगे और बहुत मुश्किल होता है। अभी इन्होंने पीपीई किट पहने, लेकिन एक पेशेंट के सामने पीपीई किट पहन कर जाना, अपनी जान जोखिम में रखना और उसके बाद अगर खुद संक्रमित होंगे तो आइसोलेट होना, इनको सर्टिफिकेट के माध्यम से बिल्कुल बहला दिया गया और ये कहा गया कि देखिए स्थायी नौकरी नहीं है, तो आगे कहाँ जाएंगे? स्वास्थ्य विभाग अगर इनको नौकरी नहीं देगा तो व्यवस्था नहीं चल रही। अब समय आ गया है थोड़ी देर के लिए, इसलिए हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सुनवाई कहीं नहीं। यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल है, यहाँ पे राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं, यहाँ पे कोई एमएलसी नहीं, कोई एमएलए नहीं, तो इनकी बात कौन रखेगा? इसलिए हम चाहते हैं कि फौरी तौर पे रियासत का दर्जा अगर वापस फौरी तौर पे दे दे, कोई बात की सुनवाई तो होती, अपने लेवल पे हम लोग यहाँ पे करवाते। आज इन चीज़ों के माध्यम से मैं समझता हूँ नौजवानों को जो ठेस पहुँची है कि जीएमसी के बाद ये प्रदर्शन कर रहे हैं हाथ में कटोरे लेके, और हम सब लोग इनके आवाज़ के साथ, इनकी सुर के साथ अपना सुर भी मिलाएंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे और मजबूर करेंगे कि नौजवानों की अनदेखी अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगी। भला साहब, इनसे खुलकर बात क्यों नहीं की जाती? इनके जो सवाल है उनको क्लियरेंस मिले कम से कम। ऐसा तो नहीं है कि बार बार आओगे, आश्वासन दोगे और फिर धरे की धरी बातें रह जाएंगी। मैं समझता हूँ आज लोग समझ चुके हैं कि कौन सी सत्ताधारी पार्टी हैं जो झूठ के पुलंदे के बुनियाद पे राजनीति कर रही हैं। सच्चाई ये है कि ये मजबूर हो गए यहाँ पे कटोरा लेके यहाँ पे बैठे हैं, खुशी से नहीं बैठे। अचानक 3 महीने के बाद टर्मिनेट करते हैं और ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो टाइट फीस हो गई है, जो दावे करते थे, आज वो दिखाता थे कि इन लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ साथ जो अगर पोस्ट आपके पास खाली पड़ी है तो फौरी तौर पे उसको फिलअप यहाँ पे किया जाए। इतने DRD हो या दूसरे हो या डाकिज्म कब तक चलेगा? ये दिल से मदद करें, दिल से मेहनत करें, जान जोखिम में डालते हुए, हाथ में रखते हुए, जान हथेली में रखते हुए ये इन मरीजों की सेवा करते हैं। शायद जो कोविड पॉजिटिव होगा उसके घर वाले भी वहाँ पे नहीं आते।